आज एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मैं कैसे बचा डिप्रेशन से और सुसाइडल थॉट से, क्योंकि मुझे नहीं पता कब मुझे मरवा दिया जाए। इसलिए आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ चीजें, और इसे केवल वही समझ पाएंगे जिन पे गुजरी है या गुजर रही है। बाकी सबको ये बकवास ही लगेगी, बट क्योंकि मकसद सुसाइड रोकना है इसलिए ये कड़वी बात करनी जरूरी है, ताकि शायद ही सुन के किसी की जान बच जाए, क्योंकि ये सुसाइड रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जो भी सुसाइड का सोचता है उन्हें सबसे पहले ये सोचना है कि मरने के बाद कौन कौन आपकी बॉडी को लेके जाएगा। बाप, भाई, बेटा, दोस्त, परिवार वाले सब के सब आपके चाहने वाले ही होंगे। आपकी बॉडी को कौन जलाएगा? और उसके बाद तीजा, 10वां, 13वीं भी होती है हिंदू धर्म में, और फिर 1 साल बाद बरसी कौन करेगा? फैमिली ही करेगी ना। तो भाई लोग, तुम तो चले जाओगे और परिवार वालों का और काम बढ़ा जाओगे। जो काम आपको करने चाहिए थे अब वो सब परिवार वाले करेंगे, और उन्हें जिंदगी भर का दुख अलग दे जाओगे, क्योंकि आपके लास्ट रिचुअल्स तो वही करेंगे, और आपकी आत्मा की मुक्ति के लिए हवन और पूजा अलग से करवाएंगे। अब मरने के बाद का इफेक्ट बताता हूँ। आपके पेरेंट्स फोन कर रहे हैं आपको और तुम फोन नहीं उठा पा रहे क्योंकि तुम तो लटके पड़े हो पंखे पे या जहर खा के। इतना तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि अगर हम ही किसी को फोन कर रहे हो और सामने वाला फोन ना उठाए, स्पेशली जब वो घर से बाहर हो, तो कभी कभी हमारे ही मन में गलत थॉट्स आ जाते हैं और घबराहट होने लगती है। और जितने भी लोग अपने घर से बाहर दूसरे शहर में रहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, वो सब 8, 9, 10 एक बार रात में अपने घर पे जरूर बात करते हैं। ये एक डेली स्क्रम कॉल की तरह होता है, एक क्विक और मैंडेटरी कॉल। चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, 1 मिनट के लिए कॉल पे जरूर बात होती है। और चाहे यही क्यों ना बोल दो कि हाँ खाना खा लिया, अभी बिजी हूँ, फ्री होके कॉल करता हूँ। बस इतनी सी बात से ही घर वालों को शांति मिल जाती है कि आप ठीक हो। अब सोचो कि आपने अपने आप को खत्म कर लिया है और आपके घर वाले आपको फोन कर रहे हैं। अब उठा के दिखाओ फोन, नहीं उठा पाओगे ना। अब सोचो जब आपकी फैमिली को कोई और फोन करके बताएगा कि आप नहीं रहे और ये कि आपने सुसाइड कर ली है, तो सोचो क्या हाल होगा उनका। और ये बात की भी गारंटी है कि आपके मम्मी पापा, दोस्त रोज फोन उठाएंगे तुम्हें फोन करने के लिए, और जो आपकी उनसे लास्ट टाइम बात हुई होगी वही सोचते रहेंगे, वही डिस्कस करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं, बस रोते रहेंगे। और अगर गलती से तुम आत्मा बन के भटक रहे हुए तो ये सब देख के इतना पछताओगे कि क्यों की सुसाइड। तो भाई छोड़ दो ये सुसाइड का सोचना और बोलना स्टार्ट करो। इसलिए लास्ट नहीं, फर्स्ट वीडियो बनाओ। और अगर खत्म करना ही है तो ये सोचो आपके जाने के बाद कोई भी न जला पाए आपको। अब ये कैसे पॉसिबल है वो बताता हूँ। जब तक दुनिया में एक भी इंसान है ये पॉसिबल है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो, तो तुम्हें पूरी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा ताकि आपके मरने के बाद कोई भी ना रोए और कोई भी ना जला पाए आपको। तो ये चीज तो बस एक ही कर सकते हैं, और वो है श्री कृष्ण, जो कि तुम तो नहीं हो। अब कृष्ण और महादेव पे बहस शुरू मत कर देना, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर बात सुनी थी। मैंने कृष्ण को देखा तो शिव देखे, और जब शिव को देखा तो राम। मैं राम नाम जपने लगा, मुझे मिल गए वीर हनुमान। अब अगर इन सब में मैं भेद करूं, मैं महामूर्ख इंसान। तो भाई जब ये जिंदगी तुमने खुद को दी ही नहीं तो इसे खत्म करने वाले तुम कौन होते हो? ये जिंदगी भगवान की दी हुई है, उन्हें ही खत्म करने दो। माना परेशानी है जिंदगी में, मेंटल प्रेशर है, दिमाग फट रहा होता है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता, सब मानता हूं मैं, और बड़े ही अच्छे से समझता भी हूं ये सब, क्योंकि मैं खुद गुजर रहा हूं इन चीजों से, मैं खुद झेल रहा हूं ये सब। मगर तब भी सुसाइड इज नॉट दी ऑप्शन, सुसाइड सही नहीं है। और भाई एक बात और, तुम अपनी लड़ाई से परेशान होकर हार कर भाग रहे हो, और उसके बाद क्या हो रहा है? आपकी वही लड़ाई जो आपको लड़नी थी, अब वो आपकी फैमिली में से कोई और लड़ रहा है। आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन दिन रात भाग रहे हैं यहाँ से वहां आपको न्याय दिलाने के लिए। अतुल सुभाष के छोटे भाई विकास मोदी को ही देख लो, जो आज पूरे देश में उनकी आवाज बने हुए हैं और अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो यार आपके जाने के बाद आपकी लड़ाई किसी और की बने, उससे अच्छा है अपनी लड़ाई खुद लड़ो और जीतो। भगवान हमेशा परीक्षा लेता है, और जो कोशिश करते रहते हैं उनकी जीत होती है एक दिन। माना थोड़ा टाइम लगता है मगर जीत होती है। जब हमारे राम जी 14 साल जंगलों में भटक सकते हैं तो हम क्या ही चीज है। जिंदगी है भाई, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ना, मगर जिंदगी से हार के भागना इज नॉट अ सॉल्यूशन। सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये मानव शर्मा, अतुल सुभाष, जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं ये मेरे और आपके जैसे ही हैं। बस इन पे इतना मेंटल प्रेशर बन गया कि ये सब लोगों ने परेशान होकर सुसाइड ही सही समझा। मगर असल में सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक है जो मुझे समझ आया, जिसमें ना ही किसी को फीस देनी है, ना ही किसी से शर्माना, बस थोड़ी हिम्मत करके बोलना है।
और धीरे धीरे आप कब इस डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बोलना स्टार्ट करो, लास्ट नहीं फर्स्ट वीडियो बनाओ। आज हिंदुस्तान में मेरे जैसे न जाने कितने हैं जो झूठे केस से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं, मगर मैं नहीं करूंगा सुसाइड। मैं लड़ूंगा और बोलूंगा, ना करूंगा और ना ही करने दूंगा किसी को सुसाइड। इसलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प करो सुसाइड रोकने में। वीडियो को सब तक पहुंचाओ, क्या पता किसी के काम आ जाए और किसी की जान बच जाए। सोशल मीडिया को सोशल पर्पस के लिए भी यूज करो। चलो, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।